जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। कृष्णा, अधर्मा! कृष्णा बेटा गिर जाओगे! कृष्णा! को बेटा! कृष्णा! क्या बात है दुर्गा? मिस्टर देव, हम पहुंच गए। आदित्य ने तो यही जगह बताई थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। आदित्य ने यही जगह बताई थी, लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। अब बाहर जाकर देखते हैं। भगवान जी हमें पापा के ढूंढने जाना। भगवान जी आप मम्मी के पास नहीं जाना। कभी ठिकाने नहीं करेंगे। हमको टाई भी नहीं चाहिए। गेम भी नहीं मांगेंगे। कॉर्नफ्लेक्स भी नहीं मांगेंगे। प्लीज भगवान जी, हमको पापा के पास रहना। आप हमारी बात मानेंगे ना? मैं आपको कॉकरेट दूंगी। प्लीज भगवान जी। चलो बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हें लेने बस आती ही होगी। चलो बच्चों। मेरे साथ नहीं लेना। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। तुम लोगों ने पापा को प्रॉमिस किया था ना कि तुम लोग रोगे नहीं। अच्छे बच्चों की तरह चले जाओगे ना? जाओ। पर अथर्व को कॉर्नफ्लेक्स खाने की आदत पड़ गई सुबह, और कृष्णा गाना सुनने के बगैर दूध नहीं पीती। प्लीज जरा इन दोनों का ख्याल रखना। और तुम दोनों अपनी मम्मी की हर बात मानना, ओके? पापा मत जाओ। पापा आ जाओ। पापा। पापा के पास जाना। हमको आपके पास नहीं रहना। मिस्टर वालिया,
आप कुछ भूल रहे हैं। अपने बच्चे। अब ये दोनों हमेशा आपके साथ रहेंगे। और तुम क्या कहना चाह रही हो बानी कि मेरे बच्चे अब? जाओ। बाय मम्मी। थैंक यू मम्मी। ये क्या किया तुमने? जिनके लिए इतने बरसों इंतजार किया, इतने बरसों तड़पी हो तुम, इनकी वजह से बानी से दुर्गा बनी तुम। उन बच्चों को जय के हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ। मैं मानती हूँ मैं बानी से दुर्गा सिर्फ अपने बच्चों के लिए बनी थी। बानी में दुर्गा से सब कुछ अलग है, सिवाय एक चीज के। दुर्गा भी एक माँ है। मिस्टर देव, बच्चों के प्यार को जीता नहीं जा सकता, सिर्फ पाया जा सकता है। और मैं उन बच्चों की माँ हूँ, लेकिन फिर भी मिस्टर वालिया ने उनका प्यार पाया है, मैंने नहीं। और मैं अपने बच्चों को उदास नहीं देख सकती। उनकी खुशी उनसे नहीं छीन सकती मैं। हाँ, लेकिन दुर्गा। थैंक यू बानी, तुमने आज मुझे मेरी पूरी जिंदगी वापस कर दी और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की मुस्कान भी उन्हें वापस दे दी। I don't know how to thank you enough, buddy. ये मुझे क्या हो रहा है? मैं मिस्टर वालिया से नफरत करती हूँ, फिर क्यों मैंने उन्हें अपने बच्चे सौंप दिए? पहले उनकी तकलीफ और अब उनकी खुशी। मुझे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों मुझे ये अपने आप से जुड़े लग रहे हैं? लगता है तूफान आने वाला है, हमें निकलना चाहिए। बच्चे तुम्हें बहुत मिस करेंगे बानी। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन काश हमारी जिंदगी में ये मोड़ नहीं आता। काश हमारी जिंदगी अलग नहीं होती। काश हम अभी भी एक साथ होते। लेकिन अब अफसोस करने का क्या फायदा? बहुत देर हो चुकी है। बाय। बाय मम्मी। बाय। दिल में मचलता था तेरे लिए प्यार का एक समंदर सदा। थी इस किनारे से थी उस किनारे तलक बस तुम्हारी वफा। उसने तो चाहत की भाषा बदल दी है, रुस्वा किया प्यार को। अपने ही हाथों से उसने गिराई है रिश्तों की दीवार को। चले? ढलती हुई इस शाम को कुछ और पल तुम देख लो। क्या बात है मिस्टर देव? आप यहाँ इस तरह क्या सोच रहे हैं? हाँ, जरा हिसाब कर रहा था। हिसाब? हाँ, हिसाब। किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। मिस्टर देव, सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। बच्चों को उनका पिता मिल गया, वालिया को अपने बच्चे मिल गए। अब वालिया तुम्हें हासिल करने की कोशिश करेगा। मिस्टर देव, आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूँ जो सच है, जो होता है अक्सर। तो मैं तुम्हें आई एम सॉरी, मैंने आपके परिवार में खलल डाली। वैसे भी बाहर के इंसान को
इतने सुंदर परिवार के बीच में आने की क्या जरूरत? परिवार? आप अच्छी तरह जानते हैं मिस्टर देव, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई परिवार नहीं, कोई परिवार नहीं। परिवार नहीं तो ये जज्बा कैसा? बच्चों के लिए तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ। आखिर तुम माँ, लेकिन वालिया के दुख से तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मिस्टर देव, आप क्या कह रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे दिल में मिस्टर वालिया के लिए नफरत के अलावा और कुछ नहीं है। जिस इंसान के लिए नफरत होती है उस इंसान को कोई अपने बच्चे नहीं सौंप देता। मिस्टर देव, मैंने अपने बच्चे मिस्टर वालिया को इसलिए नहीं सौंपे क्योंकि मेरी नफरत झूठी है, बल्कि इसलिए सौंपे हैं क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चे मिस्टर वालिया से बहुत प्यार करते हैं। उनका प्यार सच्चा है। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच तो ये है, चाहे मैं मिस्टर वालिया से कितनी भी नफरत करूं, चाहे मिस्टर वालिया ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ बच्चे मेरे साथ नहीं, उनके साथ बहुत खुश रहेंगे। और अगर मैंने ये फैसला किया है अपने बच्चों की खुशी के लिए, तो उसमें बुरा क्या है? कोई बुराई नहीं, सिवाय इसके कि तुम जिस इंसान की हमदर्द बन रही हो, तुम भूल गए कि उस इंसान ने तुम्हें दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया। वालिया की तकलीफों से पैदा हुई बेचैनी मैं तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख रहा हूं। मिस्टर देव, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरे मन में मिस्टर वालिया के लिए हमदर्दी है? पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। पापा, हम घर कब जाएंगे? हाँ बेटा, बस अभी ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, फिर हम जल्दी से घर पहुंच जाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर देव, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। समझ तुम नहीं रही हो दुर्गा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वालिया तुम्हें हासिल करना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये उसकी सबसे बड़ी जीत होगी और तुम्हारी सबसे बड़ी हार। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? वो दुर्गा से दूर ही रहो तो बेहतर होगा। अगर बात नहीं मानी तो अंजाम के लिए तैयार रहना। बताइए मिस्टर देव, आपको क्यों इतना यकीन है कि मिस्टर वालिया ऐसा चाहते हैं? मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा ही है। And I'm surprised कि तुम इस बात को महसूस नहीं करती। क्यों नहीं करती? कहीं ऐसा तो नहीं दुर्गा कि तुम भी यही चाहती हो? इट्स इनफ मिस्टर देव, मैं आपसे कह चुकी हूँ, मेरे मन में मिस्टर वालिया के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हाँ, कहा तो है तुमने, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैंने दुर्गा, जब भी मैंने हमारी शादी की, हमारे रिश्ते की खुशी तुम्हारे चेहरे पर देखनी चाहिए, सिर्फ मायूसी पाई है। क्यों? बोलो दुर्गा, व्हाई? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं दुर्गा, मेरी बात का जवाब दो। कौन सी कमी रह गई मुझ में? कहाँ कम पड़ गया मेरा प्यार? बोलो। मिस्टर देव, लीव मी, यू आर हर्टिंग मी। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। दर्द तो मुझे भी हो रहा है दुर्गा, इसीलिए मैं अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ। हाथ छोड़ो उसका। मैंने कहा हाथ छोड़ो उसका। वालिया, बीच में मत पड़ो। बीच में पड़ने की ना ही तुम्हें कोई जरूरत है और ना ही कोई हक। जानता हूं तुम लोग कुछ ही दिन में शादी करने जा रहे हो। शादी प्यार का रिश्ता होता है, शिकायतों का नहीं। और तुम लोग यहाँ पर मशवरा चाहिए होगा तो पूछ लूंगा तुमसे वालिया। फिलहाल ये हमारे आपस की बात है। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम बीच में ना बोलो। जब घर के मामले घर के बाहर आ जाते हैं तो बाहर वाले भी उनका हिस्सा बन जाते हैं। मैं मानता हूं कि मैं बाहर वाला हूं, लेकिन बच्चे भी यहाँ हैं। कम से कम बच्चों के सामने तो ये सब बंद करो। ओह शट अप! कौन सी घर की बात है और कौन सी बाहर की बात है? बाहर वाले तो तुम हो, इसका एहसास है तुम्हें। नाउ प्लीज लीव अस अलोन। मिस्टर देव, प्लीज जस्ट लेट इट बी। बच्चे देख रहे हैं। तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। तुम इसे जानती नहीं हो दुर्गा।
शराफत का नकाब पहना हुआ है, बहुत शातिर इंसान है। मैं जानता हूँ कि ये क्या चाहता है। मिस्टर देव, मैं गैरो के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। मैं जा रही हूँ। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन काश हमारी जिंदगी में ये मोड़ नहीं आता। काश हमारी जिंदगी अलग नहीं होती। काश हम अभी भी एक साथ होते। तुम लोग कुछ ही दिन में शादी करने जा रहे हो। शादी प्यार का रिश्ता होता है, शिकायतों का नहीं। वालिया, बीच में मत पड़ो। बीच में पड़ने की ना ही तुम्हें कोई जरूरत है और ना ही कोई हक। दीदी को बच्चों के लिए कई बार रोते देखा है मैंने, पर आज दीदी की आंखों में जो आंसू है, बच्चों से अलग होने के गम के साथ साथ कहीं ना कहीं मिस्टर वालिया से जुदा होने का गम भी शामिल है। दीदी मिस्टर वालिया के साथ साथ खुद को भी उस जुर्म की सज़ा दे रही है जो मिस्टर वालिया ने किया ही नहीं। मुझे दीदी को सच्चाई बता देनी चाहिए कि सब कुछ पिया की साजिश थी और अब उसमें मिस्टर देव का ब्लैकमेल भी शामिल हो गया है। मगर मिस्टर देव का क्या करूं? वो अपनी दुर्गा को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्हें दुर्गा न मिली तो वो दीदी को बानी साबित करके जेल भी भेज सकते हैं। पर यह भी तो हो सकता है कि दीदी के समझाने से मिस्टर देव मान जाए। आखिर प्यार करते हैं वो दीदी से। हाँ, मुझे दीदी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। दीदी। हाँ रानू, आओ ना। आप रो रही हैं? नहीं, मैं तो बस वो। दीदी मैं मानती हूँ 5 साल तक आपसे दूर रही, लेकिन आज भी आपका चेहरा देखकर मुझे पता चल जाता है कि आपके मन में क्या है। दीदी आप शायद इस बात का यकीन नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। रानू, तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि मिस्टर वालिया को आप गलत समझ रहे हैं। अगर मैं गलत समझ रही हूँ तो सही क्या है रानू? तुम तो अच्छी तरह जानती हो मेरे साथ क्या हुआ है। क्या वो सब सच नहीं है? सही है लेकिन पूरा सच नहीं है। रानू, पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ कहो तुम क्या कहना चाहती हो। ये है कि मिस्टर वालिया। गुड इवनिंग लेडीज। रानू जी, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी। क्या कौन सा सच बताने वाले थे आप दुर्गा को? वो कुछ नहीं, बस दीदी को बता रहे थे कि मिस्टर वालिया बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बच्चे भी उनके साथ बहुत खुश हैं। हाँ, that's correct. I agree with you. मिस्टर वालिया अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और बच्चे भी उनसे। इसी बात का एहसास मुझे भी हुआ है दुर्गा, इसलिए मैं यहाँ ये तुम्हारे लिए फूल लेकर आया था। मैं जानता हूँ कि जब कसूर संगीन हो तो सिर्फ फूल से काम नहीं चलता। आज सवेरे जिस कदर मैं सख्ती से पेश आया तुम्हारे साथ,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुर्गा, आई एम रियली सॉरी। ऐसे वक्त में मुझे तुम्हारे साथ देना चाहिए था और मैं अपने आपे से बाहर हो गया। कितनी ज्यादती की मैंने तुम्हारे साथ, पता नहीं। 4 दिन बचे हैं हमारी शादी के लिए। मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं तुम्हें खो न, किसी कीमत पर तुम्हें नहीं खो सकता दुर्गा। ये इनसिक्योरिटी जो मेरी जहन में है, हमेशा ऐसा होता है कि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते मंजिल मुझसे दूर हो जाती है और हाथ खाली का खाली रह जाता है। मुझे अब एहसास हुआ है कि कितनी बड़ी कुर्बानी तुमने दी है अपने बच्चों की खातिर। तुम्हारे साथ खड़े होने के बजाय मैंने प्लीज सॉरी, माफी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे। मिस्टर देव, हमारे बीच माफी की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ आपने कल वो सब क्यों किया था। थैंक्स। चलो तो आज ही हम लोग शादी कर लेते हैं।